सलामुन अलैकुम। क्या हम इस्लाम को समझते हैं कि बस हम केवल एक रिवाज को, एक रस्म को जी रहे हैं? क्योंकि इस्लाम अपने आप में एक इनकलाब है और ये इनकलाब बाहरी दुनिया में बाद में दिखता है, पहले ये तुम्हारे अंदर दिखेगा। तो थैंक्स टू, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस रब्बे कदीर का और अपने पीरो मुर्शिद का, जिन्होंने ये रोशनी मेरे अंदर जलाई। अभी पिछली बार मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग्स इस मुद्दे को समझने और समझाने के लिए बनाई हैं कि इस्लाम वास्तव में एक बेस्ट वे है इस जीवन को बिताने का, ताकि इस जीवन को बिताते बिताते हम जो है हक़ के बहुत करीब, उस सत्य के बहुत, उस परम सत्य के बहुत करीब हो सके, है ना। लेकिन मैंने पाया है कि जिनको ये गिफ्ट मिला है वो भी अंधकार में डूबे हैं। तो मुझे जो एहसास हुआ ये हुआ कि अगर आप अमृत में भी गिरे पड़े हो, अमृत आब हयात, उसमें भी गिरे पड़े हो और आपने अपना मुंह बंद कर रखा है, आपने उसको अंदर नहीं ले पा रहे हो, बस बाहर बाहर से उसको जी रहे हो, तो इस संसार की, इस दुनिया की कोई भी तरीका, कोई भी रास्ता वो आपको हक पर नहीं रख सकता। वास्तव में हमको अपना ईगो जो है, अपना जो अहंकार है कि मेरे को सब कुछ पता है, अब मेरे को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली या इसके बारे में इतनी थीसिस कर ली, जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक वास्तव में हम रियलिटी को छू नहीं पाएंगे। बहरहाल ये मुद्दा मेरा नहीं है कि कौन कितना बड़ा इल्म वाला है और किसके पास कितनी सारी चीज़ें हैं, कि जो किसकी कितनी काबिलियत है। तो मैं इस पे बात नहीं कर रहा, मैं केवल इस पे बात कर रहा हूँ कि एज़ पर द इस्लाम वो है जो तुमको शांति में रखे और तुम्हारी वजह से औरों को भी शांति में रहने दे। इसके अलावा एक भाई हैं, मौलाना मुफ्ती साहब हैं, अमेरिका में हैं अभी, जिनके ऊपर है ना मिस्टर यजीदी, आई थिंक सो यही नाम है। तो उनके हिसाब से इस्लाम है समर्पण का क्या कहते हैं, सेगा है, समर्पण है कि हम अपने आप को पूरे तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें और जो उसने बताया उसको हम अपने जीवन में जिएं। तो इस तरीके की दो कॉन्सेप्ट सामने आए। हालांकि मैं मानता हूं कि इस्लाम वो है जो आपको हक के करीब कर दे और आपको ये जीवन जीते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी, आपको इस संसार से थोड़ा सा ऊपर एज अ कमल रखे और ईश्वर के प्रति आपको लेके जाए, उस 100% सत्य के प्रति आपको लेके जाए। ये इस्लाम का मूलभूत उद्देश्य है ना, कि इस संसार में भी सुखमय, इस संसार के बाद भी सुखमय। तो ये दोनों चीज़ें, तो इसलिए कहा गया कि रसूल को कुरान शरीफ में मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला और डर बताने वाला भेजा गया। दोनों चीज़ कहा गई, पहले खुशखबरी का नाम आया, उसके बाद डर सुनाने वाला आया, दोनों चीज़ें। तो जो खुशखबरी को एक्सेप्ट कर लेगा उसको डर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, और जो खुशखबरी को नहीं समझ पाएगा उसके लिए डर ही डर है। क्योंकि जैसे कि डर एक अनसीन पैसेज का होता है, गैप का होता है, डर होता है वो कि क्या होगा आगे। बहरहाल इस पर मुद्दा नहीं है। मैंने इस टॉपिक को शुरू इस ढंग से किया, क्या हम इस्लाम को समझते हैं, क्या हम इस्लाम को समझते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे कि पहले बताया कि बहुत ही सीधा रास्ता, इसमें बहुत ज़्यादा गुणागणित नहीं है। एक सिंपल सी एक किताब है जो कि हमको जीवन के और तमाम जीवन के एस्पेक्ट के बारे में उस पर रोशनी डालती है, वो है कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ एक ऐसा तोहफ़ा है ईश्वर की तरफ से इस मनुष्यों के लिए कि वो इसको पढ़े, समझे और अपने जीवन को सफलता की तरफ लेके जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम कुरान शरीफ को भी समझने के लिए अपनी बुद्धि को लगाने का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं उसके अंदर, और उसके सीधे और सरल मैसेज को भी हम उल्टा पुल्टा करके रख देते हैं। इतनी सुंदर सी चीज़ को भी हमने अपने सोच से, अपने कर्मों से गंध वाली पोजीशन में लाके डाल दिया।
इस पे रुकना ज़रूरी है। तमाम सारे मौलाना भी सुन रहे होंगे तो वो भी सुने इस चीज़ को। मेरी ये डिमांड है आप लोगों से, आप इसकी खूबसूरती को लोगों के बीच में लेके आएँ, इसकी जीवंतता को लोगों के बीच में लेकर आएँ। मैं जो महसूस करता हूँ, कभी कभी मैं मौलानाओं के डिबेट सुनता हूँ, मौलाना के लेक्चर्स को सुनता हूँ तो मेरे को अफ़सोस होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि हमेशा मेरे को अफ़सोस होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सुनने के बाद मेरे को बड़ा ही खुशी लगती है कि नहीं, वास्तव में इन्होंने इस कुरान शरीफ को समझा। तो थैंक्स टू ऑल उन तमाम टीचर्स को जिन्होंने मेरे को इस नई रोशनी में मेरे को लेकर आया। तो इस्लाम को हम क्या समझते हैं? पहली बात तो इस्लाम में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, कोई मज़हब नहीं है। ये एक रास्ता है, एक मार्ग है जो कि इस जीवन में सुखपूर्वक रहते हुए बात को समझना। ऐसा नहीं कि तुम दबे कुचले पिसे हुए हो, ना ना ना। जीवन में सुखपूर्वक रहते हुए अंत के बाद भी, इस जीवन के बाद भी तुम सुखी रहो। ये दोनों जगह सुखी का मार्ग है। और सुख होना इस संसार में धन दौलत का बाइस नहीं है, वो आपकी इनर इंजीनियरिंग की बात है कि आप अंदर से कितने भरे हुए हो, आप अंदर से कितने सुखी हो, आप अंदर से क्या हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस्लाम जो है वो शुरू ही करता है आपको आपके अंदर से बदलने से, बाहर से नहीं। जब हम कुरान शरीफ की बात करेंगे और जब इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम बात ही शुरू करता है कि वो आपको आपके अंदर से बदलाव शुरू करे। पहली बात तो सबसे पहले तो एक मुद्दा देता है तौहीद, एक ईश्वरवाद का, कि एक ईश्वर है, बाकी सब कुछ उसके द्वारा नियंत्रित है। ये शर्त भी इसीलिए रखी गई ताकि आप भटके ना, आप बहके ना। तो एक रूल्स सेट कर दिए गए और ये कुदरत द्वारा सेट रूल है, उसमें ऐसा नहीं है कि इसको हमने अपने दिमाग से लिया। तो ये तौहीद जो है, तौहीद मतलब कि अब हमको भटकना नहीं है, अब हमको सारी चीज़ें उस ईश्वर के निमित्त करनी है। तो वो जो तौहीद का एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, एक गॉड है, उसने मनुष्य जो है, एक आदमी जो है, इस संसार में रहते हुए अपनी सफलता को पाए, अपने सुख को पाए और हमेशा रहने वाले जीवन को पाए और हमेशा सुखी रहे। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें दुनियादारी वाले हिसाब में, तो उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों का चयन किया, कुछ अस्तित्वों का चयन किया, चाहे जब किया हो उन्होंने चयन किया। और वो ज्ञान, वो इल्म उन्होंने उनके दिल में डाला, किसी माध्यम से डाला, बात वो नहीं है, वो इल्म उनको हुआ। उन्होंने इस पर रहते हुए अपने माशरे में लोगों को उन चीज़ों को सिखाया ताकि वो इस जीवन में सुखी रह पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है ईश्वर की पहचान की। इसके बहुत सारे लोग बहुत सारा कारण बताते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा कारण बताते हैं कि ईश्वर की पहचान होना और हाँ, नबी करीम हुजूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बड़ाई होना। तो ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ऑथेंटिक है और अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन तौहीद वो एक ही है। तो बहुत ज़्यादा घुमाव ना करके मैं ये चाहूँगा कि ये मेरी बात जो है हर एक आम इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो, जो दीनी हो या गैर दीनी हो, जो इस्लामिक हो या गैर इस्लामिक हो, जो किसी भी कौम से हो, किसी भी धर्म से हो, है ना। इस रिकॉर्डिंग का महत्व केवल इतना है कि मैं फोकस कर सकूं कि क्या हम इस्लाम को समझते हैं। तो ऐसे लोगों का चयन हुआ और उनके ज़रिए से एक व्यवस्था, एक सिस्टम लोगों के बीच में उतारा गया। ये सिस्टम जो है, इसका जो मूल रहा, इसका जो मूल है वो सेम रहा, वो इस्लाम रहा। लेकिन इसके जो इस इस्लाम को प्रकट करने के लिए या इस्लाम के रास्ते को पकड़ के चलने के लिए जो नियम और कानून बने, बज़ाहिर जो नियम और कानून बने, उसमें भेद रहा। क्योंकि नमाज़ पढ़ने का जो तरीका है, मैं आज ही के नुक्ते निगाह से समझाऊंगा कि जो नमाज़ पढ़ने का तरीका है वो ईसाइयों में नहीं है, वो यहूदियों में नहीं है, वो ज्यूस में नहीं है। तो हमें माने कि इस्लाम इन अरकानों को जो समाज में प्रत्यक्ष हो रहे हैं उससे कहीं दिगर है। वो एक अंदर बदलने वाली चीज़ है। वो कोई अंदर जब बदलता है तो उसकी खुशबू जो है बाहर ज़ाहिर होती है। और
वो जो तौर तरीके हमको दिखाई दे रहे हैं वो ये है। या फिर इसका दूसरा तरीका हम ये समझ लें कि अंदर हमारे वो खुशबू पैदा हो, इसलिए हम बाहर से उसमें लाइट, पानी और खाद, दवाई वगैरह डालते हैं, तो वो ये हो सकते हैं। दोनों चीज़ अपने स्तर पर सही हैं, लेकिन जिसका मूल है वो आपके अंदर बदलाव से है, वो आपके अंदर बदलाव से है। तो बात करें कुरान की, तो इसमें अगर इस्लाम को समझना चाहेंगे हम, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कुरान क्या है और कुरान हमको क्या सिखाता है। इसके अंदर टर्मिनोलॉजी है, चूँकि ये उतरा है अरबिक में, मूल अरबिक में, तो इसको इसके टर्म के हिसाब से बगैर इसमें कुछ घटाए बढ़ाए एक फोकस है कुरान का, जो मेन फोकस है, उस फोकस को ध्यान में रखते हुए इसके अर्थ को हम समझें। कुरान का एक फोकस है, कुरान के उतरने का एक फोकस है। कुरान हमको संसार कितना बड़ा है, नदियाँ कितनी हैं, पेड़ पौधे कितने हैं, जानवर कितने हैं, नबी कितने गुजरे, रसूल कितने गुजरे, इसके बारे में जानकारी देने नहीं आया। कुरान का जो मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि मनुष्य को हिदायत मिल सके, उसको एक मार्ग मिल सके, उसको सही जानकारी मिल सके, ताकि वो अपने बनाने वाले के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर कर सके और अपने बनाने वाले की तरफ वापस से जा सके। कुरान का मूल उद्देश्य ये है। अब हम शुरू करें कि कुरान इस उद्देश्य को कैसे पूरा करता है। कुरान एक नफसानी किताब है, क्योंकि देखिए ये मनुष्यों के लिए आया है, ये तो ना जानवर के लिए आया है, ना पेड़ पौधे के लिए आया है, ना किसी के लिए नहीं आया, केवल मनुष्य के लिए आया है कि मनुष्य अपने जीवन में फलाह कैसे पाए, है ना। केवल ये मनुष्य को उसकी उच्चतम स्थिति पर पहुंचाने के लिए ये कुरान अवतरित हुआ कि वो उच्चतम स्थिति मनुष्य कैसे पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए इसमें हिदायत है। तो मैं ये कहता हूँ कि कुरान जो है वो नफसानी किताब है। नफसानी इसलिए क्योंकि इसका सारा मामला आपकी अकल, आपके दिल और आपके नफ्स से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस्लाम जो है आपको अंदर से बदलता है, पहले वो अंदर से बदलेगा, बाहर से चाहे खाद पानी डाले या अंदर बदल करके आपके अंदर से कोई खुशबू निकले, इसका सब कुछ जो होता है वो आपके नफ्स पे ही होता है। तो अगर कुरान को समझना है तो आपको एक नुक्ता निगाह अपने दिमाग में रखना है कि ये जो अर्थ मैंने इसका निकाला, ये जो मीनिंग मैंने निकाली, इसने मेरे को मेरे नफ्स के सफाई पे, नफ्स का मतलब है, जो लोग नफ्स की टर्मिनोलॉजी को नहीं जान रहे हों वो ये समझे कि नफ्स को आप अस्तित्व कह सकते हैं, नफ्स को आप जान कह सकते हैं, नफ्स को आप अपनी क्या बोलते हैं ख्वाहिश भी कह सकते हैं। तो नफ्स की श्रेणियाँ जो है वो क्या बोलते हैं परिस्थिति के अनुसार, समयानुसार बदलती रहती है। बहरहाल जो नफ्स का एक स्टेट मायने हम ले लें, मन भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है, अस्तित्व भी हो सकता है। तो जबकि कुरान शरीफ ये कहता है कि अल्लाह यानी कि ईश्वर खुद एक बड़ा नफ्स है, वो भी नफ्स है। वो कुरान शरीफ में आया था, अल्लाह ताला अपने आप को नफ्स कहता है कि मैं सबसे बड़ा नफ्स हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि इस नफ्स को समझो। तो अगर नॉर्मली अगर नफ्स को हम समझेंगे तो नफ्स अस्तित्व के होने का नाम है। तो यह अस्तित्व जो है उस ईश्वर की कृपा से, उस अल्लाह की कृपा से, उसकी रहम से, उसकी रहीमी से, उसकी करीमी से हमको मिला। और ये जैसे कि मौलाना साहब कहते हैं, मौलाना यजीदी ऐसा कुछ नाम है उनका, नाम मैंने हमेशा रिमेंबर में नहीं रखता। उनको मैं सुनता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे विद्वान हैं। तो वो कहते हैं हम टेस्ट के लिए आए हैं। बेशक हम टेस्ट के लिए आए हैं, लेकिन ये टेस्ट का एग्ज़ाम जो है हमको किसी और को नहीं देना है। ये एग्ज़ाम हमारे लिए है, हमारे अपने संदर्भ में है कि हम कितने प्योर हो सके, हमने अपने नफ्स को कितना प्योर किया। मैंने कहा कि अस्तित्व इस संसार में तमाम चीज़ों का अस्तित्व है। कुरान शरीफ कहती है चारों तरफ नफ्स ही नफ्स है, चारों इस नफ्स के बीच में एक आला नफ्स, एक अदना नफ्स, और सब जगह नफ्स ही नफ्स है। नफ्स के बगैर कोई जगह खाली नहीं है। तो ये कुरान शरीफ कहता है। तो हम मुद्दे से ना भटके, तो एक लाइन आप इस पे खोजें कि वास्तव में कुरान का उद्देश्य क्या है, क्या वो हमारे नफ्स की बात करता है। तो कुरान मतलब कुर का मतलब होता है बोलने वाला, जो चीज़ हमको बताए वो हमको बता रही है। कुरान की ये किताब हमसे बात करती है। वो प्रेजेंट की किताब है, वो माजी की किताब नहीं है, वो भविष्य की किताब नहीं, वो हाल की किताब है। उसके अंदर सारी चीज़ें जो मौजूद है वो आज
आप जब उनको पढ़ोगे, आप उनको समझोगे, तो आज वो तुम पर अपना असर दिखाएंगे। वो सारे वक्तव्य, वो सारे फैक्ट्स, वो सारे तथ्य, वो आज आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके नफ्स को सुधारने के लिए सक्षम है। अगर वो आज तो कुरान जो है ये माजी की किताब नहीं है, ये हाल की किताब है। ये हमेशा एक सी रहेगी, हर ज़माने में रहेगी। जिस ज़माने का व्यक्ति उसको पढ़े तो वो उससे बात करती है, उसको समझाती है कि कैसे तुम अपने नफ्स को अदना से आला कर सकते हो। तो नफ्स के लिए मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग्स पीछे बनाई हैं, आप उसको देख सकते हो। तो कुरान की बात रही, तो कुरान की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है बात करने की। अगर कुरान की वास्तविकता को समझना है तो उसकी टर्मिनोलॉजी पे हमको फोकस करना पड़ेगा। और एक अरबी एक बहुत गहरा शब्दकोश है भाई, बहुत गहरा शब्दकोश है। इसका बहुत गहराई वाला ग्रामर है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा समय ज़रूर देना पड़ेगा। तो आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में कि हम किसी भी मौलाना को सुनें, किसी भी तकरीर को सुनें, जिनके पास इतना समय नहीं है, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि आधा 1 घंटा वो किसी की भी तफ़सीर को, किसी भी लिटरेचर को सुन सकता है। आज इतने सारे वसाइल हैं हमारे पास, इतने सारे ज़रिए हैं हमारे पास। हाँ, जब हम उस चीज़ों को सुनें और समझें, तो एक चीज़ के ऊपर अवश्य फोकस करें कि क्या ये मेरे नफ्स को बेहतर करने में मेरा साथ दे रहा है? क्या ये मेरे को अंदर से बदल रहा है? तो कुरान शरीफ को समझना है तो एक चीज़ को याद रखिए कि वो नफ़सानी किताब है, ये किसी और के लिए नहीं आई, ये इंसानों के लिए आई है। और इंसान इससे हिदायत पा सकें और सही रास्ते का, सीधे रास्ते का चयन कर सकें और उस पर चल सकें। तो ये है कुरान शरीफ। अब कुरान की बात जब आती है तो कुरान उतारा गया है मुस्लिमों पर। मुस्लिम वो ये मेरे अपने समझ में आए हुए शब्दकोश है, और जो कि वास्तव में एक चिंतक आदमी इस पर सोचेगा तो मैं समझता हूँ कि वो सोचना करे शुरू करे बस, और कुछ नहीं। वो कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँचेगा। अगर उसको कुछ प्राप्त होता है तो मुझे भी, मैं भी क्योंकि अभ्यर्थी हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इस्लाम का स्टूडेंट हूँ, हाँ है ना, आप ऐसा मान सकते हो। तो मेरे को भी कुछ उसमें से लाभ मिले। तो बात करें इस्लाम की, इस्लाम कुरान उतरा है इस्लाम के लिए, या इस्लाम को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। ये क्या बोलते हैं, कुरान शरीफ उतरी। तो इस्लाम के जो मायने हैं वो हैं सलामती देने के, और सलामती देने के, जिसको मैं कहता हूँ कि, और जिसको सब लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है शांति का धर्म है। तो शांति का धर्म है, तो शांति इसमें है कहाँ? तो शांति का धर्म है तो इसका मतलब यह है, जो मैंने अपने गुरुजनों से, अपने मुर्शिद से समझा, वो ये है कि तुम्हारे जरिए से किसी को भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कष्ट ना हो। ये 3 प्रकार के कष्ट इंसान के जीवन में होते हैं। इस प्रकार के कष्ट जो है तुम्हारी वजह से किसी भी इस संसार में किसी भी लोगों को ना हो। अगर आप इस पहले लाइन पे इकट्ठे होते हो, इस पहले लाइन पे आ जाते हो, तब आप मुस्लिम हो, तब आप मुस्लिम हो। यहाँ पर किसी धर्म की बात नहीं है, किसी मजहब की बात नहीं है। अगर आप इस कंडीशन को पूरा कर रहे हो तो आप मुस्लिम हो, गर्ज कि आप किसी भी सिद्धांत को मानने वाले हों। तो सबसे पहले देखिए, लोगों की जो बुज़ुर्ग, जो दिव्य पुरुष गुजरे हैं, जो डिवाइन आदमी गुजरे हैं, हम उनकी जीवनी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, उनके वक्तव्यों से इस जीवन को समझ सकते हैं। अब उनके वक्तव्य हैं या नहीं, इसका निराकरण, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? इसका निर्धारण फिर उसी शब्द से करना कि जिस उद्देश्य से कुरान शरीफ उतरी, क्या हमको हिदायत मिल रही है? क्या उनके वक्तव्यों से हमारे नफ्स में सुधार हो रहा है? तो जो चीज़ नफ्स को सुधार की तरफ लेके जाए, बेशक वो सत्य है, वो गलत नहीं है। मामला आपके नफ्स के सुधार का है, और इसके बाद की सारी चीज़ें हैं। तो मेरे सरकार ने फरमाया, एक पेड़ का पत्ता भी मत तोड़ो, एक पेड़ का पत्ता फालतू में मत तोड़ो, किसी जीव को फालतू में छड़ी से या झापड़ से मत मारो, उसकी सेवा करो, उसकी देख रेख करो। अगर वो लाचार और लांगर है तो उसकी मदद को पहुँचो। हाँ, अलबत्ता अगर तुम्हें भूख है तो तुम उसको काट के खा सकते हो। ये दोनों कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये समझने की जगह है। फिर अगर कंट्रोवर्शियल है तो ये समझने की जगह है। तो नाहक तुम किसी को परेशान ना करो। तुम्हारी वजह से लोगों के बीच में मुतमईनी जाए, सलामती जाए, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। तीनों तरीके की शांति अगर तुम लोगों को दे रहे हो तो देन यू आर द मुस्लिम। अब जब तुम्हारे अंदर ये बात है तो
या और यही इस्लाम की मेन शर्त है। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अभी मुस्लिम हुए हो, अभी तुम मोमिन नहीं हुए। तो मोमिन होना एक अलग चीज़ है और मुस्लिम होना एक अलग चीज़ है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ें। तो कुरान हो गया, अब कुरान की टर्मिनोलॉजी को हमको समझना है। अगर हम कुरान की टर्मिनोलॉजी को समझ सके, उसके इशारे को समझ सके, तो हम अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे। तो आज हमने बात किया कुरान पर, इस्लाम पर, कुरान पर कि कुरान हमसे चाहता क्या है, कुरान का हमारे पास होने का मूल उद्देश्य क्या है, और प्लस इस्लाम क्या, सॉरी, मुस्लिम क्या है। तो पहले मुस्लिम हम ये समझें कि वास्तव में हम मुस्लिम बनना चाहते हैं, हम मुस्लिम हैं या नहीं हैं। तो जैसे ही हम कुरान शरीफ को पकड़ेंगे तो हमारा रुख अपने आप ही मुस्लिम की तरफ हो जाएगा, अपने आप ही मुस्लिम की तरफ हो जाएगा। हम ऑटोमेटिकली मुस्लिम बन जाएंगे जब हम कुरान शरीफ की आज्ञाओं का पालन करने लगेंगे। तो इसका रिज़ल्ट ही है आपका मुस्लिम होना, है ना। तो अब आगे की इसकी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हम छोटी छोटी रील्स बनाएंगे ताकि सुनने वालों को भी तकलीफ़ ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम वो इसमें गुजार चुके हैं। तो हमने बात किया है आज इस्लाम पर, आज हमने बात किया कुरान पर, आज हमने बात किया मुस्लिम होने पर। मौला आप सब लोग को खुश रखे, अपने अमान में हम सबको रखे।